भीम आर्मी का चीफ ये कह रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में घुसकर ग्वालियर में आंदोलन करूंगा। चंद्रशेखर उर्फ चंदू, तू ग्वालियर में तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं घुस पाएगा। पैसे तू एक काम करना, चंबल धौलपुर पे पुल क्रॉस करके बता दियो, देख लेंगे हम तुझे कि तू घुस। दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई एक बयानबाजी ने राज्य की राजनीतिक और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के हालिया बयान के जवाब में ग्वालियर से एक तीखा और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें न सिर्फ उन्हें चुनौती दी गई है बल्कि खुले तौर पर चेतावनी और धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। यह पूरा मामला अब सिर्फ राजनीतिक मतभेद का नहीं रह गया बल्कि संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ा सवाल बनता जा रहा है। दरअसल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने यह बयान दिया था कि वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आंदोलन करेंगे। उनका कहना था कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो वे खुद वहां पहुंचेंगे। इसके जवाब में ग्वालियर से सामने आए इस बयान में चंद्रशेखर आजाद को खुले तौर पर चुनौती दे दी गई है। उन्हें मध्य प्रदेश में घुसने से रोकने की बात कही गई है। चंबल धौलपुर पुल पार करने की चुनौती दी गई। समाजों के नाम लेकर कहा गया कि वे उन्हें हड़का नहीं सकते और यहां तक कहा गया कि अगर ग्वालियर की शांति भंग हुई तो उसकी जिम्मेदारी भीम आर्मी पर होगी। यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले यह बयान सुनिए। अब ये भीम आर्मी का चंद्रशेखर ग्वालियर पुलिस प्रशासन तू हड़का सकता है, सरकार को हड़का सकता है, लेकिन तू ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, सवर्ण समाज को, सनातनियों को, तेरी औकात नहीं है कि तू इनको हड़का सके। तू क्या कह रहा है कि मैं आऊंगा मध्य प्रदेश में, अगर पुलिस प्रशासन ग्वालियर ने इसकी एफआईआर नहीं की, एनएसए, शायद एनएसए की तो तू फुल फॉर्म भी नहीं जानता होगा, एनएसए का मतलब भी नहीं जानता होगा कि एनएसए है क्या। तू एनएसए लगाने की धमकी दे रहा है कि एनएसए में कार्रवाई करें, नहीं तो 72 घंटे के बाद मैं चंद्रशेखर भीम आर्मी का चीफ ये कह रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में घुसकर ग्वालियर में आंदोलन करूंगा, एक बड़ा आंदोलन। अरे तू एक काम कर, अब सुन, चंद्रशेखर उर्फ चंदू, तू ग्वालियर में तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं घुस पाएगा। वैसे हम सनातनियों से तू अब किसी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य हमारे प्रदेश में या हमारे शहर ग्वालियर में तू नहीं कर पाएगा। तू एक काम करना, चंबल धौलपुर पे पुल क्रॉस करके बता दियो, देख लेंगे हम तुझे कि तू घुस इस मध्य प्रदेश में और कर हमारे अमन चैन को खराब। मध्य प्रदेश का अमन चैन, मध्य प्रदेश की शांति, हमारे ग्वालियर शहर की शांति अगर किसी ने खंडित की है तो इन भीम आर्मी के लोगों ने खंडित की है। मई का महीना 2025 का साल, सबको मालूम है कि ये कहां से चल रहा है सिस्टम। भीम आर्मी के लोग पहली बार यहां आए, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया चौराहे पर। कोई नहीं था, कोई सवर्ण नहीं था, सवर्ण संगठन एक नहीं था, लेकिन भीम आर्मी के लोग थे, भीम आर्मी के गुर्गे थे, इन्होंने प्रारंभ किया है। और अब ये सुनियोजित तरीके से इस ग्वालियर में अपनी राजनीतिक जड़ जमाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा करते रहते हैं जिससे कि इस ग्वालियर की शांति भंग हो, और पुलिस को हड़काते हैं, सरकार को हड़काते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम ये तुम आके दिखाओ, तुम चल चंद्रशेखर, तू ग्वालियर आके दिखा 1 तारीख को, तुझे हम करवाएंगे आंदोलन। तू कर आंदोलन, कितना आंदोलन करेगा। सरकार से अभी भी सरकार से हम अनुरोध करते हैं, अभी भी सरकार से अपील करते हैं, पुलिस प्रशासन ग्वालियर से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी निर्वाचित सांसद को किसी राज्य में जाने से रोकने की धमकी देना संविधान के दायरे में आता है?
क्या शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करना कानून व्यवस्था भंग करने की साजिश माना जा सकता है? और क्या किसी समुदाय या संगठन को अमन चैन बिगाड़ने वाला कह देना अपने आप में एक गंभीर आरोप नहीं है? संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। ऐसे में दोनों पक्षों की बयानबाजी अब कानून जांच की मांग कर रही है। इस पूरे बयान में बार बार NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जिक्र किया गया। सवाल यह भी है, क्या राजनीतिक बयान या आंदोलन की घोषणा पर NSA की धमकी दी जा सकती है? क्या प्रशासन ने अब तक इस बयान के आधार पर कोई FIR दर्ज की है? और अगर नहीं तो क्यों? कानून विशेषज्ञों का मानना है कि NSA जैसे कठोर कानून का सार्वजनिक मंचों से जिक्र करना अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का कहना है कि वे संविधान के दायरे में रहकर विरोध करते हैं। उनका उद्देश्य किसी शहर की शांति भंग करना नहीं, बल्कि दलितों, बहुजनों और वंचितों तबकों की आवाज उठाना है। उनका आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन को अराजकता से जोड़कर दिखाया जा रहा है। अब तक ग्वालियर पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से न तो इस बयान पर स्पष्ट कार्रवाई हुई है, न ही कोई औपचारिक स्पष्टीकरण आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन निष्पक्ष रूप से कानून लागू करेगा या फिर राजनीतिक दबाव में चुप्पी साधे रहेगा? यह पूरा विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। क्या आज के भारत में असहमति और विरोध को कानून व्यवस्था के नाम पर दबाया जा रहा है? अगर एक सांसद के आने की घोषणा पर इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है तो आम नागरिक की सुरक्षा और अधिकारों की क्या गारंटी है? फिलहाल ये साफ है कि मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार बनाम राजनीतिक ताकत का सवाल बन चुका है। और अगर समय रहते प्रशासन ने संतुलित और निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या राजनीतिक असहमति को इस तरह की बयानबाजी से जवाब दिया जाना चाहिए? क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ आंदोलनों पर डाल देना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।